गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहां पर वर्ग समीकरण मतलब क्या है? ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो। ये अधिकतम घात 2 है, देख लीजिए यहाँ पर इसका घात 1 है, इसका घात 0 है। ये जो चर राशि होती है उसका घात 0 है। ये एक चर राशि है। एक चर का द्विघात समीकरण, द्विघात माने 2 घात, ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो चर राशि का। ये चर राशियां हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो कमेंट्स कीजिए आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और ऐसा करते हमें बड़ी खुशी मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्लास 10th के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। ये प्रश्न जो मैंने लिया है कक्षा 10वीं से लिया है, और ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से लिया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम। तो ये प्रश्न है वर्ग समीकरण x² - 6x + 5 = 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। विधि में थोड़ा सा अंतर है, लिख देता हूं मैं। ये पूर्ण वर्ग विधि है। गुणनखंड विधि नहीं है, ये पूर्ण वर्ग विधि है। और सूत्र विधि पढ़ते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है इस विधि से हल कीजिए, पूर्ण वर्ग विधि से। तो इस विधि का उल्लेख करते हैं कि कैसे इसको हल करते हैं। तो देखिए इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, बराबर 0। इसमें 3 पद हैं। अब 3 पद है तो क्या करेंगे हम? सूत्र के रूप में इसको बदलते हैं। ये कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, ऐसा पढ़ते हैं। तो ये ऋण है तो हम ऋण वाला सूत्र लेते हैं। हम सूत्र को मैं लिख देता हूं, मैं आपके लिए आसानी होगी। a ऋण b का वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग, ऐसा होता है ये। तो हम इस रूप में लिखेंगे, इस समीकरण को इस रूप में लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो लिखने की विधि क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम पक्षांतर करते हैं। पूर्ण वर्ग मतलब हम दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे, लेकिन इसका वर्ग तो नहीं होगा भाई, 0 है, तो इसको यहां पर लाना पड़ेगा, तब 2 पक्ष बनेंगे इसके। नहीं तो 0 को वर्ग करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहां पक्षांतर की विधि अपनाते हैं। कैसे करते हैं? x² - 6x = -5। अब हमारे पास 2 पक्ष आ गए। इसमें तो 0 था, लेकिन यहां पर अंक हैं। अब इस राशि को इस रूप में लिखते हैं। अब देख रहे हैं इस रूप में लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे? ये a वर्ग तो ये वर्ग तो है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस रूप में नहीं है ये राशि। तो क्या करेंगे इसको? x वर्ग ऋण 2a, ये a है तो इसको लिखेंगे x यहां पर आ गया। 2x और कितना चाहिए? 6 है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी 6x, ये हमको 6x मिल गया। 3 दूनी 6x, 6x ऋण 6 है तो ऋण है ये। इसमें और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका हमने गुणनखंड किया है ऋण 2ab के रूप में। इस रूप में हमने गुणनखंड किया है, इस रूप में किया है।
बराबर ऋण 5 है तो ऋण 5 लिख देते हैं। अब हमको धन b वर्ग चाहिए। धन b वर्ग चाहिए, इस रूप में तो आ गया, इतने भाग आ गया, लेकिन ये भाग नहीं आया है। तो ये b क्या है? ये b 3 है। ऋण 2a b, तो ये b है ये। तो क्या करेंगे? इस पर से लिख देता हूं मैं, दोनों पक्ष में तीन का वर्ग जोड़ने पर, 3 का वर्ग मतलब 9, या तो 9 जोड़ेंगे या 3 का वर्ग जोड़ेंगे। शिक्षक पढ़ाएंगे तो 9 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 3 का वर्ग का आशय 9 ही है। x वर्ग ऋण 2x गुणित 3 धन 3 का वर्ग बराबर ऋण 5 धन 3 का वर्ग। ये 3 का वर्ग दोनों पक्ष में जुड़ा है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया ना। कोई भी राशि अगर दोनों पक्ष में जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं तो तीनों परिस्थितियों में इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, मान यथावत रहता है। अब इस रूप में आ गया, इस रूप में ये आ गया। आगे हल करते हैं। अब ये a वर्ग ऋण 2a b धन b वर्ग, अब इस रूप में लिखेंगे, a ऋण b के वर्ग रूप में, इस रूप में लिखेंगे a ऋण b के वर्ग रूप में। तो क्या लिखेंगे इसको हम? x ऋण 3 का वर्ग, a वर्ग, ये a है x, और ये 3 जो है b है ये, तो x ऋण 3 का वर्ग बराबर ऋण 5। अब यहाँ 3 का वर्ग है, तोड़ दीजिए, 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणित 3, तो ये होगा 9, 3 3 9। x ऋण 3 का वर्ग बराबर ऋण 5 धन 9 बराबर 4। घटेगा ये 9 में 4, इसको लिख सकते हैं 9 ऋण 5 भी लिख सकते हैं। 9 ऋण 5 लिखेंगे तो 4 ही आएगा ना, हम यहाँ पर 4 लिख दिए। x ऋण 3 का वर्ग दोनों पक्षों वर्ग कर दीजिए, अब बराबर 4 माने 2 का वर्ग। अब वर्गमूल लीजिए, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्ष में वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकले तो वर्ग है ये, तो ये हमको मान प्राप्त होगा x ऋण 3। x ऋण 3 के वर्ग का वर्गमूल लेंगे तो ये x ऋण 3 निकलेगा। अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर देखिए आप, इसका प्लस माइनस 2 निकलेगा, या प्लस माइनस अंडर रूट 4 ऐसा लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 4 ऐसा लिखेंगे इसको। ऐसा क्यों लिखेंगे? 2 मान हो रहे हैं, धन 2 का वर्ग भी 4 ही होता है और ऋण 2 का वर्ग भी 4 ही होता है। ऐसे 2 मान लिखते हैं, यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो धन 2 का वर्ग 4, ऋण 2 का वर्ग भी 4, इसका वर्ग करेंगे। दोनों परिस्थितियों में ये 4 ही हमको प्राप्त होता है। अब इसका आशय क्या हुआ, इसको क्या समझेंगे? इसका मतलब हुआ x ऋण 3 बराबर एक बार धन 2 लेंगे, ऋण को हमने छोड़ दिया है, इसको बाद में लेंगे। पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर x बराबर 2 धन 3 या x बराबर 5।
ये x के मान प्राप्त हो गए, पहला मान, या मूल भी कह सकते हैं इसको। और दूसरा मान लेंगे x ऋण 3 बराबर ऋण 2, इसको लेंगे। ये ऋण 2 है ना, ये ऋण 2, पहले धन 2 तो हमने पहले ले लिया, ये धन 2 आ गया। अब दूसरे बार में ऋण 2 लेंगे, तो ये हमने x ऋण 3 बराबर ऋण 2 लिया। इतनी बातें स्पष्ट है। फिर पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर तो करना पड़ेगा भाई, पक्षांतर की विधि आपको मालूम होना चाहिए, तो 7वीं 8वीं पढ़ाते हैं इसको। मालूम नहीं है तो बता दे रहा हूँ, पक्षांतर कहते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है। इसको पक्षांतर कर रहे हैं, इसको पक्षांतर नहीं कर रहे हैं। ये जो है इस पक्ष में जाएगा, तो ऋण 3 का धन 3 हो जाएगा। x बराबर ऋण 2 धन 3। अब इसको पढ़ेंगे, ऋण 2 धन 3 बराबर, ये बड़ी राशि छोटी राशि है, तो x बराबर होगा, हमको प्राप्त होगा 3 ऋण 2 बराबर 1। 3 ऋण 2 बराबर 1 हुआ। ये हमको दूसरा मान प्राप्त हुआ x का, ये पहला मान है और ये दूसरा मान है। तो ये समीकरण के हल हैं। उत्तर लिख सकते हैं, समीकरण के हल x बराबर 5 और 1, या 1 और 5 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा विधि थोड़ा लंबा पड़ता है, आपको बता दूं मैं, विधि का ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण वर्ग विधि जो है थोड़ा सा लंबा पड़ता है, फिर भी आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस विधि को आप समझ गए होंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सहयोग बनाए रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आप पढ़ते रहिएगा।